नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए, भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन बचकाए। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप, सब ज्ञाता लग के नमो समय सार से भूप। ओम नमः। वर्तमान के परिणामों से नए बंध तो होते ही हैं, लेकिन पूर्व काल के बंधे हुए कर्मों में भी संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, उदीना, ये भी वर्तमान परिणामों के निमित्त से हो जाते। नया पुण्य तो नहीं बांध पाओगे वर्तमान में, यदि परिणाम मलिन होंगे तो पूर्व पुण्य को भी नहीं भोग पाओगे, पूर्व पुण्य को भी नहीं भोग पाओगे। कभी कभी शब्द बोलते थे महाभाग, लेकिन वर्तमान की अभिनय के परिणाम से, अभिमान के परिणाम से, स्वार्थ के परिणाम से, मायाचारी के परिणाम से, क्षोभ के परिणाम से वो सब महाभाग्य दुर्भाग्य में बदलता है। तत्काल तुरंत पंडित जयचंद जी ने लिखा, अल्प ज्ञानियों में महंत बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। क्यों अपने पुण्य को बर्बाद कर रहे भैया? किसी का कोई नुकसान नहीं है। शरीर 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 मुझे ऐसा शरीर कुछ सोचना ही नहीं चाहते। कहाँ हमारी परिणति जा रही है, कहाँ समाज की परिणति जा रही है, काय की जरूरत है, काय की नहीं जरूरत है, क्या करना है, क्या कुछ नहीं। कल कहा था ना, ये मुरझाया चेहरा क्यों, प्रसन्न चेहरा क्यों नहीं? कर्तव्य के पालन का अभाव। कसाएं सबसे पहले चेहरा बिगाड़ती हैं, पर मुद्रा बिगड़ जाएगी, भाषा बिगड़ जाएगी, फिर धीरे धीरे सारे काम बिगड़ जाएंगे। जो लो तेरी पुण्य का बीता नहीं करार, तो नो तेरी माफ है अवगुण करे हजार। हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये दिमाग में से निकाल देना। परसों भी कहा था, कल भी कहा था, कर्म क्षमा नहीं, कर्म अपना कार्य करते हैं, क्षमा नहीं करते। क्यों? अचेतन है, उनमें न ज्ञान है, न क्षमा है, न दया है, न क्रोध है, न कर्म क्रोध करते हैं, न कर्म क्रोध करते हैं, न क्षमा करते हैं। कर्म अपना कार्य करते हैं। ये बात बेर बेर कहती भैया, ना करने से काम चलेगा, न मौन रहने से काम चलेगा, न भगने से काम चलेगा, न रोने से काम चलेगा। काम चलेगा समझने से। वो कोई दूसरा नहीं समझा सकता जब तक स्वयं समझने के लिए कमर नहीं कसोगे। ये इतना हल्का मार्ग नहीं। इतना हल्का मार्ग नहीं है कि बस मौन रह करके सब समझ लिया जाए।
अहंकार से समझ लिया जाए, नहीं समझा जाएगा भैया। अवात्सल नाम का दोष त्यागो, सम्यक दर्शन नहीं होगा, प्रभावना नहीं होगी। ध्यान रखना, प्रभावना नहीं होगी। वर्तमान के संक्लेश परिणाम से अभिमान रूप मोह की तीव्रता रूप परिणाम, क्रोध मान माया लोभ आदि की तीव्रता रूप परिणाम, बस चुप रह गए, बस चुप रह गए। नहीं भैया, चुप क्यों रहते हो? गलती हो गई, क्षमा करो। लेकिन क्या गलती हो गई ये तो समझ ले भले आदमी। क्षमा मांगने का अधिकार तो तब होता है जब ऐसी गलती फिर दोबारा ना हो। चाहे माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, जो तुम में शक्ति नहीं है सो काम कहेगा कोई? तुमसे कहेगा 5 क्विंटल का वजन उठा लो। हम ये पूछते हैं, कोई वैद्य डॉक्टर जो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें नहीं पचेगी, गर्मी सर्दी करेगी या कुछ करेगी, उस दवा को देगा कोई? अपने गुरुजनों पर इतना विश्वास नहीं है। हम इतना ही कर पाएंगे, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही रहेंगे। अवसर तो चला आएगा, संसार में परिभ्रमण होगा। फिर कहते हैं ये बंद करो सब। न समयसार में मोक्ष है, न सबकाचार में मोक्ष है, न गोमर सार में मोक्ष है। मोक्ष मार्ग आत्मा में है, मोक्ष आत्मा की परिणति है। यह तेरी सच्ची दृष्टि है तो सभी ग्रंथ कार्यकारी हैं, और तेरी दृष्टि विपरीत है तो सभी ग्रंथ उल्टे पड़ेंगे, सब उल्टे पड़ेंगे। जितना सुनेगा सब उल्टा उल्टा ग्रहण करेगा, उल्टी चलेगी। अपनी बुद्धि को सीधा करो, मति को व्यवस्थित करो भाई। ये नहीं है कहीं कुछ नहीं है, सारे विश्व में सम्यक ज्ञान से रहित जीवों को कहीं शरण नहीं है। क्यों बताओ, बढ़िया उत्तर बताओ। इतने दिन सुनते सुनते हो गए तुमको, बताओ। सम्यक ज्ञान से रहित जीव को विश्व में कहीं भी शरण नहीं है, क्यों? होश नहीं है, क्योंकि आत्मा अशरण नहीं है। कोई वस्तु अशरण नहीं है, असहाय नहीं है, असमर्थ नहीं है। एक परमाणु मात्र भी असमर्थ नहीं है अपना कार्य करने के लिए। मोह के कारण से इस जीव को अशरणपना लगता है, अज्ञान से इस जीव को अशरणपना लगता है। सहारा कौन ढूंढता है? असमर्थ। असमर्थता क्यों लग रही है? कोई असमर्थ है क्या? वस्तु स्वभाव से देखना, स्वभाव के समीप जाकर के देखो, कोई एक भी द्रव्य असमर्थ नहीं। वस्तुत्व गुण है ना भैया, वस्तुत्व गुण, सामर्थ्यवान, अपना अपना कार्य करने में पूर्ण समर्थ है। पर का कार्य करने के लिए प्रत्येक द्रव्य असमर्थ है। पर का कार्य करने के लिए प्रत्येक द्रव्य असमर्थ है, लेकिन अपना कार्य करने के लिए प्रत्येक द्रव्य समर्थ है। और सामर्थ्यवान सहारा नहीं ढूंढता। डंडा ढूंढोगे तुम, अभी खड़े होगे तो। अब जो बूढ़े पुराने बेचारे कमजोर हैं भी ढूंढेंगे डंडा, हमारे को डंडा कहाँ है? चश्मा ढूंढोगे, कमजोर आंख वाला चश्मा ढूंढेगा। परावलंबन कमजोर ढूंढता है। और चश्मा से भी जितनी तुम्हारी भीतर की रोशनी होता नहीं दिखेगा। चश्मा से रोशनी बढ़ती है क्या? डंडा से ताकत बढ़ जाती है क्या?
फिर तो जिसको पूरा लकवा हो गया ना पूरा, उसको डंडा पकड़ा गिर पड़ेगा। डंडा पकड़ने के लिए भी तो ताकत चाहिए। डंडा तुम्हें चलाएगा कि तुम डंडा को चलाओगे? सही बताओ, बता कौन चलाएगा डंडा? मुर्दा को एक डंडा पकड़ा दो, बोलो बोलो क्या करते? मुर्दे को डंडा पकड़ा दो, चलेगा वो? चश्मा लगा दो, देखेगा? ये चश्मा के नंबर अलग अलग क्यों होते हैं? जितनी ताकत है उतना ही देख पाएगा चश्मा से भी। सुनो, बहुत ध्यान की बात है, ये भौतिक विज्ञान की बात है। जो चश्मा के बिना नहीं दिखता वह चश्मा से भी नहीं दिखता। भौतिक विज्ञान की बात है ये। आपकी समझ में नहीं आएगा। बिना चश्मा कछु नहीं देख रहे हो, चश्मा लगाए तो देखने लगो। लेकिन हम ये कह रहे हैं जो बिना चश्मा के नहीं दिखता वो चश्मा से भी नहीं दिखता। भौतिक विज्ञान से उत्तर दोगे भैया? अरे भाई, चश्मे में क्या एक लेंस है ना, लेंस है, और उसका प्रतिबिंब बनता है। कितना बड़ा बनता है? उस अक्षर का, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है लेंस से। कितना बड़ा? जितना बड़ा देखने की शक्ति है वो प्रतिबिंब दिखता है तुमको। ये अक्षर नहीं दिखते महीन वाले, ये लिखे हैं ना, जो बिना चश्मा के नहीं दिखते वो चश्मा से भी नहीं दिखते। चश्मा लगने पर लेंस से उसका प्रतिबिंब बनता है। कितना बड़ा? ये उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है जितना बड़ा देखने की शक्ति है, वो प्रतिबिंब दिखता है। बोलो है कि नहीं? बताओ आप, भौतिक विज्ञान की बात है कि नहीं? और नहीं तो खूब निगाह, चश्मा और लगा लो, और नंबर का चश्मा लगा, खूब निगाह बढ़ जाएगी। चश्मा से निगाह बढ़ती थोड़ी है, डंडे से ताकत बढ़ थोड़ी आती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। न देखे तो चश्मा से दिखेगा। आंख बंद कर, नहीं हमें देखना ही नहीं, तो चश्मा से क्या दिखेगा? अरे भाई, आंख से नहीं दिखता, उपयोग से दिखता है। इसीलिए आंख खोली है, ऐसे देख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। रसना से स्वाद नहीं लिया जाता, जिह्वा से, उपयोग से स्वाद लिया जाता। स्वाद का ज्ञान उपयोग से होता है, और उपयोग कहीं दूसरी ओर है। उससे पूछा, क्या भैया वो नमक कैसा है? वो हमने ध्यान नहीं दिया, अभी बताते हैं। अब उपयोग लगाया, जरा कम है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, किस कौन जानने वाला था? अरे इंद्रियां, जड़ इंद्रियां, द्रव्य इंद्रियां थोड़ी जानेंगी। जब अपने ज्ञान से जानता है तब इंद्रियां निमित्त होती हैं। चश्मा निमित्त होते हैं, प्रकाश निमित्त होता है। जब स्वयं अपनी विनय से, विशुद्धि से समझे, गरज हो, समझने की जिज्ञासा हो, समझने लायक है ये समझे, तब समझाने वाला निमित्त होगा। सम्यक ज्ञानी की देशना निमित्त होगी, तब चाहे कोई निमित्त नहीं होगा। ध्यान रखना, जब अपने उपयोग से देखेगा तो आंख निमित्त होगी, कान निमित्त नहीं होंगे, ये लकड़ा निमित्त नहीं होगा, चश्मा निमित्त होगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध यथार्थ है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी उस समय निमित्त थोड़ी कुछ कार्य कर रहे हैं। और आप अपने कल्याण के लिए निमित्तों के भरोसे बैठे रहो, बिल्कुल खोटी बांधता। कोई आपका कल्याण नहीं कर पाएगा, कोई आपको सुखी नहीं बना पाएगा। ये सुविधाएं दे दे करके सुखी करने की, राजी करने की जो मान्यताएं हैं वे महाखोटी हैं, और सुविधाएं जुटा जुटा करके सुखी होने की जो कल्पनाएं हैं वे महाखोटी, एकदम विपरीत है। सुविधाओं से कोई सुखी नहीं होता। तृष्णा नागिन त्यों त्यों ढंग के लहर जहर की आवे।
तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। इतनी सुविधा मिल गई तो और ज़्यादा सुविधा की अभिलाषा बढ़ जाएगी आपको। कोई पानी यहाँ रखेगा तो आपको ये विकल्प आएगा गिलास में भर के दे दे हमको। परावलंबी वृत्ति को छोड़ो। बिना पानी के प्यास बुझाना सीखो। बिना भोजन के भूख मिटाना सीखो इन भगवंतों से, संतों से। बिना औषधि के रोग ठीक करना सीखो। क्यों? क्या कह रहे हैं हम? नहीं होता। बिना पानी के प्यास नहीं बुझती। बुझती है। आज तक जिनकी प्यास बुझी है बिना पानी के ही बुझी है। पानी पे दिन भर गटर गटर पीने वालों की प्यास नहीं बुझी अभी तक। रात भर पानी पीने वालों की भी प्यास नहीं बुझी है। सिंधु नीर ते प्यास न जाए। सिंधु नीर ते प्यास न जाए। यहाँ भी कभी कभी बुखार का टेम्परेचर बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है, तो पानी 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 प्यास प्यास प्यास, चाहे कितना ही पीते रहो, सूखा का सूखा, सूखा का सूखा। जब भीतर से रोग मिटता है तब वो प्यास बुझ जाती है। अब प्यास नहीं रही। होता है। यहाँ भी देखो आप। सिंधु नीर ते प्यास न जाए। ज्ञानामृत से सहज मिटा। पानी 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 मेढक बन गया ऊपर सीट, मेढक बन गया जाकर, पानी में ही पैदा हो जाओगे। पानी पानी पानी। थोड़ा सा नियम संयम पालना सीखो। अगर कोई चर्चा ही नहीं है तो ब्याह का हाथ में पकड़ के चाहे किसी का ब्याह हो जाएगा, पहले चर्चा ही चलेगी। धंधा व्यापार करना चर्चा ही चलेगी। पहले क्या करना है भैया, कौन सी क्या करोगे? पढ़ाई करना तो चर्चा करेगी, कौन क्या पढ़ाई करने, कौन सी लाइन पकड़ने, बताओ तुम बताओ। निरर्थक चर्चा नहीं, सार्थक चर्चा करो। बिना पानी की प्यास बुझाना सीखो। भगवंतों को दर्शन यही तो सिखा रहा है। हे जगत के जीवो, पानी से प्यास नहीं बुझती। ये परमार्थ बात है। पारमार्थिक सुख प्राप्त करने के लिए पानी नहीं अमृत चाहिए। और रामचंद्र जी का जीव है जब पानी मांगने लगा शाम को, वहाँ जाकर के मुनराजों के संग में था, वहाँ था, शाम हो रही थी, एकदम रात हो समय। ने कहा भैया रात में पानी नहीं पिया जाता। ये भैया रात में पानी नहीं पिया है तो क्या करें? उन्होंने धर्मामृत पिलाया, उपदेश दिया, और उसको शांत होकर के रात्रि पानी का त्याग करके और वो जा करके कौन स्वर्ग में देव हो गए। उस सरकार ने रात्रि के भ्रम हो जाने के कारण से बावड़ी में नीचे जाता था, अंधेरा दिखता था, ऊपर उजीला दिखता था। केवल भ्रम हो गया कि रात्रि हो गई, वही नहीं थी अभी, तो अभी पानी नहीं पिया। और तुम अबे तो दिन 7 बजे तक 6 बजे तक 7 बजे तक 6 बजे तक की क्या है तरीका तुम्हारी? ये सोचते हैं तुमको? बहुत पवित्र भेष है ये, बहुत पवित्र शासन है, बहुत पवित्र पद है ये। इंद्रादी जिसको पूजते हैं, खेल खिलौना नहीं है ये। अपने मन को इतना कमजोर क्यों बनाते? और कमजोर है ही नहीं, सही पूछो, मन कमजोर है। मन के हारे हारे, मन के जीते जी। संयम तो ऐसी मिश्री है, दूर से कड़ी लगती है और मुंह में अपने आप घुलती है। संयम दूर से कठिन लगता है और जब उसको जीवन में आ जाए तो आनंद आता है।
एक दिन यही बच्चा कह रहा था, हमारे पैर में ही तकलीफ क्यों होती है जब नहीं था। हमने कहा तुम अनायतनों में भनवे होगे, न जाने लायक स्थानों में गए होगे, दुलत्ती चलाई होगी, इस पैर से पाप किया होगा। पैर से पाप करोगे पैर में रोग होंगे, आंख से पाप करोगे कुदृष्टि से देखोगे, लोभ से देखोगे, तिरस्कार से, हीनता की भावना से देखोगे, आंख के रोग होंगे। किसी दीन दुखी की पुकार नहीं सुनोगे, जिनवाणी नहीं सुनोगे, अनसुनी करोगे, कान के रोग होंगे। और राग की बातें खूब प्रेम से सुनोगे, स्वार्थ की बातें हाल सुन लोगे। ये तो हाल सुन ली, बाप ने कही थी मत आया कर, बस खत्म, ये बढ़िया सुन, ये तो हमने सुन लिया। ये नहीं सुना कि चाहे जिसी टाइम पर चाहे जैसे मत चलाया करो। ये नहीं सुना कि उसका चिंतन किया करो। ये नहीं सुना। देखो देखो क्या होगा। देव शास्त्र गुरु की अनादर उपेक्षा के बिना से बड़ा विश्व में कोई पाप नहीं है। गृहीत मिथ्यात्व है ना, देव शास्त्र गुरु की विराधना ये गृहीत मिथ्यात्व है। ये शास्त्र की जिनवाणी की देशना की विराधना है। वहां लिखा है गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में क्या लिखा है, और यहां बारंबार कहें तो एक बार भी विचार नहीं करेगा तो बताओ विराधना नहीं तो क्या होगा। तुम रोज कहो, हम रोज सुनेंगे। एक बार के कहे हुए उपदेश का बारंबार विचार करना लिखा है, और यहां बारंबार सुनने कहे जाने पर भी एक बार भी विचार ही नहीं करना है उसको। अब सोचो अपात्रता कौन की है, दोष किसका है, हमारी समझ में नहीं आता। आज की डेट में भी यही उत्तर है, हमारी समझ में नहीं आता, समझ में आएगा भी नहीं। क्यों? समझने की गरज नहीं है तुम्हें। तुम अपने को ज्यादा समझदार समझ बैठे हो। सुना होगा तुमने, समझदार को समझाना बहुत सरल है, इशारे में समझदार को इशारा काफी, पूरा ही नहीं कहना पड़ेगा। समझदार इशारे से समझ जाएगा। जब बताओ समझदार इशारे से समझ जाएगा तो समझदार व्यक्ति भगवान की जिन प्रतिमा को देख करके बताओ मोक्ष मार्ग नहीं समझ पाएगा। इशारा है कि नहीं, बोलो। देशना की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैन नहीं कहें लख हो सम्यक धर्म। उन्होंने कहा कुछ नहीं जिन मुद्रा ने, लेकिन उसको देखते मात्र से सम्यक दर्शन हो गया। जिनबिंब दर्शन निमित्त है कि नहीं है, लेकिन किसके लिए निमित्त है? समझदार को समझ के लिए इशारा काफी है, समझने नेक में समझ जाएगा, और ना समझ को समझाना भी सरल है, क्योंकि वो अपने को ना समझ मार बैठा, तो वो समझने के लिए गरजबान है तो समझ जाए। लेकिन ना समझ होते हुए भी जो अपने को समझदार माने बैठा है उसको भगवान नहीं समझा पाए। कौन सी क्वालिटी में, अब आप सोच लेना। सोच लेना, विचार करना। बिना विषयों के सुखी रहना सीखो। अकेले में हीनता मत समझो, भीड़ में प्रभुता मत समझो। प्रभुता का मर्द है क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं सुन रहा है, कोई माने तो नहीं माने, नहीं माने तो स्वयं खेद के न क्यों हो। अपना ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता। करो ज्ञानाभ्यास। करोगे ना, कौन मने करता है? और उपादान जहाँ जागृत होता है, उपादान की योग्यता आती है, तो निमित्तों का अभाव होता ही नहीं, निमित्त मिल ही जाता है। जो होता है वही निमित्त हो जाता है।
जो होता है वही निमित्त हो गया। बिजली चमकी तो बिजली निमित्त हो गई, पतझड़ हुआ तो पतझड़ निमित्त हो गया, बाल सफेद हुआ तो बाल सफेद निमित्त हो गया, मरण राम राम सत्य है तो राम राम सत्य निमित्त हो गया। कुछ नहीं, जीवन क्षण भंग हो रहा है। जो सामने आ गया वही निमित्त हो गया। किसके लिए? पुरुषार्थी जीव के लिए, समझदार जीव के लिए। बहुत पूंजी मिल जाए तो भी गंवा देता है कुपुत्र। नालायक जो होता है ना, वह बहुत पूंजी मिल जाए उसे भी गंवा देगा, और सुपुत्र होता है तो पूंजी नहीं हो तो पूंजी बना लेता है। पूंजी नहीं है, पूंजी बना लेता है। अपने घर का जेवर दे आया है, न हमें दे दे भैया, और माल ले आया और बेच करके तुरंत दे करके आया, उसका विश्वास हो गया, जेवर ले आया, माल बना लिया, पूंजी भी बन गई, सब काम हो गया। और शौक पूरे करने लग गए तो कभी जेवर भी चलो जाए, पूंजी चली जाए, व्यापार भी चला जाए। शौक पूरे मत करो, इच्छाओं की पूर्ति में मत लगे रहो। उधारी की पूंजी से काम नहीं चलेगा भैया। व्यापार में अपनी पूंजी चाहिए, घर की पूंजी चाहिए। घर की पूंजी बनाओ। घर की पूंजी माने स्वाश्रित ज्ञान, ये उधारी की पूंजी है। सुनने को मिल जाए तो अच्छा लगता है, नहीं सुनने को मिला तो अच्छा नहीं लगता। अब मन नहीं लग रहा, क्या 3 दिन से प्रवचन नहीं हुआ, बस अनंत काल बिना प्रवचन के मन लगाना पड़ेगा। सुनाने कौन बैठा रहेगा? जब मिला तो सुनी अनसुनी करो, और नहीं मिला तो रो। ये कहाँ का तरीका हुआ? जब नहीं मिला तो रो, और मिला तो सुनी अनसुनी करो। तीन लोक को न जिज खाए, मिटे न भूख कणा न लहाय। क्या क्या खा खा करके तुम भूख मिटाना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो? पहल अपन को करनी पड़ेगी। बिल्कुल संयम के प्रतिकूल जो आहार है बिल्कुल छोड़ दो, खत्म मामला। राग 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 उल्टा चलता है। एक बार तमाम मिष्ठान बना लिए तो हम गए नहीं कि भैया हमें नहीं खाना। बोले दोस्त का आ जाए, जो बताओ। अरे भाई आटा की रोटी है, भाई आटा की पूड़ी है, भाई आटा की तुम्हारी खुरमा है, भाई आटा खाजे हैं, ये हम दोस्त का, ये बताओ। हमने कहा सुनोगे, इनके बनाने में कितना समय लगा, तुम्हारी पूजा छूटी, सामायिक छूटी, स्वाध्याय छूटी, ये दोष नहीं लगता तुमको? विषय भोग बहुत महंगे हैं, और फिर कितना कमाना पड़ेगा ये बताओ। आज आदमी को कितना इतना ज़्यादा क्यों कमाना पड़ता है? शौक बढ़ गए। पुराने लोग कितना थोड़ी देर कमाते थे और एक दुकान से 4 गृहस्थी पूरी चलती थी, और अब एक आदमी 4 काम करता है तब अपनी गुजर कर पा रहा है। क्यों? विषय महंगे हो गए। तुमने सोच लिया कुआ का पानी है, घर का घी है, और घर का आटा है, और घर का है, तो कछु दोष नहीं है। अरे अपनी ओर से देखो, इसने हमारी स्वाध्याय का घात किया है। फिर थक गए, फिर स्वाध्याय में नींद आई। थक गए, फिर काम करते करते थक गए, फिर स्वाध्याय में नींद आई। आज स्वाध्याय में नहीं आ पाए रहा, बताओ, तो ये दोष नहीं हुआ? लेकिन तुम्हें खाने पीने की जितनी लालसा पड़ी है उतनी स्वाध्याय की गरज है ही नहीं। सही बात तो ये है। अरे एक छोटा सा बच्चा भी होता है, उसे कहो ए बेटा जी खा लो, हम नहीं खाएंगे, हमारी परीक्षा है, रात को हमें पढ़ना है, नींद आएगी फिर हमको। बोलो, एक पढ़ाई के लोभ से वह चाहे कुछ नहीं खाता पीता, फिर रात को नींद आएगी। देखो पहले भी कह चुके, आज भी कह चुके, ना तो तुम्हारा लक्ष्य है ना तुम्हें ध्यान है, फिर वही अपने काम करोगे। रात को ज़्यादा जग करके काम करने की आदत छोड़ो, हैं? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज।
सवेरे जल्दी उठ करके काम करना सीखो। फिर हम कह रहे हैं अगर स्वास्थ्य की और संयम की रक्षा करनी है तो उस दिन हमने कहा था ना, ये पानी की पट्टी रखे, पानी की पट्टी से माँ तो ठंडो नहीं हो, ये तो तात्कालिक व्यवस्था है। इलाज रोग के मूल कारण का होगा ना, मूल कारण का इलाज हुए बिना कार्य का इलाज, कार्य कैसे हो जाएगा? अरे पानी रख दे, नेक देर के लिए ठंडी हो गई, लेकिन इतनी जिसकी जिसकी ऊर्जा शक्ति खत्म होती है उसकी उसको शक्ति चाहिए वो। हम छोटे थे, छोटे माने प्रवचन करते थे, छोटे के इतने छोटे नहीं, तो खाने जाए तो बादाम रख देंगे, हमें नहीं खाना। बोले बोलो क्या है, 3 टाइम बोलता हूँ, बोला कि कैसा, फिर 3 टाइम बोलता है चटनी ले, ये फलानी चीज ले, तो मैं थोड़ी खिला रहा है, स्वाद के लिए थोड़ी खिला रहे हैं, बोला कि कैसे जो बता। निमित्त निमित्त संबंध है भैया, भोजन स्वाद के लिए नहीं है, भोजन संयम के लिए है, और स्वाध्याय भी संयम के लिए, ध्यान रखना। अगर तुम्हें संयम की प्रवृत्ति नहीं आई भीतर, और संयम किसी रूढ़ी की क्रिया का नाम नहीं है, फिर हम कहें यद्वा तद्वा मनमानी प्रवृत्तियां संयम के नाम पर नहीं होती, ऐसे नियम नहीं होते तुमने कल्पना कर रखी है। प्रत्येक नियम समता के लिए हैं, अपनी आसक्ति को, राग को घटाने के लिए हैं। यही बातें सुनना है, यही बातें सुनो प्रेम से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन कोई डॉक्टर बिना ब्लड प्रेशर, लोग हाई ब्लड प्रेशर में ऑपरेशन तो नहीं करेगा, हाई शुगर में ऑपरेशन तो नहीं करेगा, तो हम भी नहीं कर पाएंगे। फिर तुम कहो कि शुद्ध आत्मा, तो भैया वो शुद्ध आत्मा तुम जानते हो, ऐसे जानने को जब मानते हो तो अपने करो अनुभव, हम कम मने कर रहे। लगता नहीं है हमारी कथाएं तीव्र हैं। सम्यक ज्ञान से रहित जीव को विश्व में कहीं शरण क्यों नहीं है, कि विश्व में जीव कहीं अशरण है ही नहीं। अज्ञान के कारण, मोह के कारण से इस जीव को लगता है मैं अशरण हूं, बिना सहारे के कैसे रहूंगा। अरे स्त्री को लगता है पति के बिना कैसे रहूंगा, और कदाचित पति का वियोग हो जाए तो जीवन भर रहती कि नहीं बोलो। छोटा सा बच्चा है 1.5 वर्ष का, माँ के बिना कैसे रहेगा, और माँ का वियोग हो जाए तो पलता है कि नहीं पलता। भैया प्रत्येक वस्तु इतनी सामर्थ्यवान है, उसे किसी दूसरी शरण की, सहारे की, अवलंबन की जरूरत नहीं है। लेकिन अभिमान मत बोलना हमें किसी की जरूरत नहीं है, क्या हमारे पास तो पैसा है। मूर्ख, पैसा से जरूरत, ये मत साधर्मी का तिरस्कार मत करना। पैसा है, पैसा कुछ काम नहीं आएगा। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास क्षमता है, हमारे पास आत्मा है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे बोलो। और फिर ऐसे कोई बोलेगा नहीं, ऐसे तो ये बोलेगा हे भगवान तुम ही अवलंबन हो, हे गुरु तुम ही हमारे साथ। आदिश्वर स्वामी तुम ही शरण हमारे, आदिश्वर तुम ही। क्यों भूल गए होंगे आत्मा शरण है? नहीं पंडित जी भूल गए आप, निश्चय से आत्मा शरण है, व्यवहार से पर आदिश्वर शरण है। ये भूल गए, तुम्हें अभिमान आ गया, भूल गए। सुनो, ज्ञानी उसके कहते हैं जो एक क्षण भी आत्मा को नहीं भूलता। ज्ञानी उसे कहते हैं और सब भूल जाएगा, रोटी खाना भूल जाएगा, लेकिन आत्मा को नहीं भूलेगा। जो आत्मा को भूल जाए, परमेश्वर को भूल जाए, जब आत्मा को नहीं भूलेगा तो ये समझ लो किसी को नहीं भूलेगा, किसी को नहीं भूलेगा।
विकल्प होना अलग बात है, लेकिन ये बता, आत्मा को नहीं भूलेगा तो आत्मा बताने वाले परमेश्वर को, गुरु को, शास्त्र को कैसे भूल जाएगा? जब तुम्हें जन्म की याद है तो जन्म की तिथि की भी याद है, जन्म जनक का भी याद है, जननी की भी याद है। जब तक अजन्मा नहीं समझोगे तब ये इस बातें ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होगा। भैया बहुत विचार करो, बहुत विचार करो। अज्ञान से भाषित होने वाला असरणपना सम्यक ज्ञान से मिट जाता। बस ये है, सूत्र समझ में आ गया। ये रहस्य क्या हुआ? क्यों भाई ये खटका दबाए बल्ब जल कैसे गया? कि कुछ नहीं, इतना तार अलग हो गया था ना, वो तार जुड़ जाता है, करंट चालू हो गया। ये बंद कैसे हो गया? ये तार अलग हो गया, करंट बंद हो गया। इतनी सी बात है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? तो अज्ञान से असरणपना भाषित होता है। इस शरण असरण में मोह है। मूल में क्या मोह मिथ्यात्व है? बोलो। शुद्धात्मा की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो असरणपना है नहीं, और पर्याय में जो असरणपना भाषित होता है वह किसी अन्य शरण न होने के कारण नहीं, तेरे ही अज्ञान के कारण, तेरे ही अज्ञान के कारण, तेरे ही मोह के कारण, तेरे ही राग के कारण तुझे असरणपना भाषित होता है। अब वो मोह के कारण भाषित हुआ अज्ञानपन, असरणपना सम्यक तो होने पर मिटेगा कि काय और से मिटेगा? विचार करो, विचार करो, कहां से मिटेगा? चोट लग गई, घाव हो गया, कहां से भरेगा? कहां से भरेगा? एक बार वो डॉक्टर प्लास्टर बांध रहा हुआ किसी के, संयोग की बात, हमने कहा प्लास्टर में होता क्या, जुड़ती कैसे आती? बोले, सो हंसने लगा। बोले महाराज आप तो जानते हो, हड्डी तो अपने आप जुड़ती है, प्लास्टर से नहीं जुड़ती। नहीं तो 40 दिन में क्यों जुड़ती है, या 20 दिन में क्यों जुड़ती है? अभी हाल तुरंत क्यों नहीं जुड़ जाती? हड्डी प्लास्टर से नहीं जुड़ती। तो हमने कहा फिर प्लास्टर बेकार लगते हो, ठगते हो क्या? बोले सुनो आप शांति से, प्लास्टर तो इसलिए है कि गलत जगह न जुड़ जाए, इसको मिला करके सीधा कर दिया और प्लास्टर बांध दिया, हल ना पाए। प्लास्टर नहीं चढ़ाओगे तो भी जुड़ेगी, लेकिन गलत जगह जुड़ जाएगी, और गलत जगह जुड़ने का मतलब ये है कि वेदना रहना, अपना काम नहीं कर पाएगी। आपका उपयोग गलत जगह जुड़ा होगा, आप अपना हित नहीं कर पाओगे। आपका उपयोग गलत जगह जुड़ जाएगा अगर ये अवलंबन नहीं होगा देवसाज गुरु का। तो उपयोग तो जुड़ेगा, यहां नहीं जुड़ेगा तो विषयों में जुड़ेगा, वो विकथाओं में जुड़ेगा है। और गलत जगह उपयोग जुड़ने का मतलब है महादुख होना। ये देवसाज गुरु का जो अवलंबन है वो इसलिए है कि देखो और सीखो, गलत जगह तो नहीं जुड़ रहे हम। विषयों में जुड़ा, गलत नहीं जुड़ा, शरीर में जुड़ा, गलत जुड़ा। क्यों? ये बताओ, ये हड्डी यहाँ की यहाँ जुड़ जाए तो क्या होगा? सोचो, ऐसे आत्मा का उपयोग शरीर में जुड़ागा तो क्या होगा? आप सोचो, समझो, विचार करो। जो हो रहा है सो होगा। बहुत दर्द है, होगा दर्द। क्यों? उपयोग गलत जगह जुड़ा है। वैसे ही थोड़ी लिख दिया इन कवियों ने, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो जो निजाधीन, मेरे न चाह कछु और ई, रत्नत्रय निधि दीजे मुनि। कर ऐसी भक्ति किया करो भाई।
कभी अभिमान में मत जाया करो मंदिर में, अभिमान छोड़ करके जाया करो मंदिर। जब चमड़ा मंदिर में नहीं ले जाया जाता तो चर्म दृष्टि मंदिर में कैसे ले जाते? मंदिर में जाओ तो ये मत सोचो ये हम हैं, ये सोचो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज में हूं। तब आप वहां मोक्ष मार्ग सीख पाओगे, समझ पाओगे, लग पाओगे मोक्ष मार्ग। दृष्टि विपरीत है तो सारे ग्रंथ आपके लिए कार्यकारी नहीं होंगे, और दृष्टि विपरीत नहीं है, सम्यक है, तो सारे ग्रंथ कार्यकारी होंगे, निमित्त मात्र। समझ में आया ना? अचरणपना है नहीं, लगता है। आत्मा सामर्थ्यवान है सो लगता नहीं है, और असमर्थ नहीं है सो लगता है। इसी का नाम मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने असमर्थ नहीं है सो लगता है असमर्थ हूं, और सामर्थ्य है सो लगता है सामर्थ्य है नहीं। हमें कहाँ सामर्थ्य, हमें कहाँ शक्ति, हमें शक्ति नहीं। शक्ति नहीं तो कहाँ से आएगी? तुम्हारे लिए कोई स्पेशल कानून बना था? तो स्पेशल कानून बन गया कि इनको थोड़ी शक्ति कम दिया। अरे सर्वद्रव्यों में जितनी शक्ति है उतनी है कि नहीं है? पूर्ण सामर्थ्यवान है, परंतु अपना कार्य करने के लिए उस सामर्थ्य की प्रतीति आत्मा के लक्ष्य से होती है, संयोगों के लक्ष्य से नहीं, संयोगी भावों के लक्ष्य से नहीं, उदय के लक्ष्य से नहीं, वर्तमान की व्यक्तता पर्याय के लक्ष्य से नहीं। उस शक्ति की प्रतीति, क्या कहा? शक्ति की प्रतीति, सामर्थ्य की प्रतीति है कि नहीं है? आत्मा को छू करके देखो तब पता पड़ेगी है कि नहीं। डब्बा खोल के देखो बामें है कि नहीं, ऊपर ऊपर से टटोल लो बामें नहीं है। वो डिब्बा ढक्कन खोल के देखो है कि नहीं है। तुम्हारे सामने खोलते ले आप, ये कहाँ से आएगा? हमने थोड़ी रख दिया, तुम्हारे सामने खोल रहे हैं, हमने तो रख नहीं दिया सामने। बोलो सामर्थ्य है कि नहीं है? लेकिन ऐसे ही मत कहो है, वैसे ही ऊपर से ऊपर से। भीतर देखो फिर करना, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। भैया परिणामों की संभाल में बहुत उपयोग लगाओ, बहाने मत बनाओ, बड़बड़ाओ मत, चिड़चिड़ाओ मत, हैं रो मत, अकड़ो मत, मचलो मत, भटको मत। समझो समझो, भगवान के समोषण में भी जाएगा तो समझना खुद पड़ेगा। ऐसे बैठने से विदेश क्षेत्र नहीं आते, तो विदेश क्षेत्र कैसे जाते जी बताओ? देह से भिन्न आत्मा को समझने की जब गरज हुई, देह से भिन्न आत्मा समझ में आया, तब भावलिंग प्रकट हुआ। तब फिर कोई जिज्ञासा होती है तो अपने आप हो जाता है। विदेश क्षेत्र जाने का शौक है तो देह से भिन्न आत्मा को समझो। स्वर्ग में जाना है, सम्यक इंद्र बनना है ना, तो सम्यक दृष्टि बनो, तब सम्यक दृष्टि इंद्र बन पाएगा। इंद्र पद की चाह छोड़ो तब इंद्र बन पाएगा। जो इंद्र पद की चाह करते वो इंद्र, पैसा से इंद्र नहीं बनते। हमें इंद्र बन गए, परिणामों से बनते हैं। भैया लोक व्यवहार को लोक व्यवहार ही समझो, पर इस मोक्ष मार्ग के व्यवहार को मोक्ष मार्ग का व्यवहार ही समझो। परमार्थ कुछ अलग ही है। परमार्थ को समझो, परमार्थ दृष्टि से समझो, परमार्थ के समीप जाकर के समझो। गुरु के हृदय में क्या है, उसके हृदय में बैठ करके तब पता पड़ेगा क्या है। कुछ समझ में नहीं आती। आप चाहते क्या हो? तुम नहीं समझ पाओगे चाहते क्या है। हम सवेरे से आया करेंगे, ये नहीं चाहते हम ऐसा कर लेंगे, ये नहीं चाहते। चाहते क्या हो ये समझ में तब आएगी जब हृदय में घुसोगे।
विचारना ओम नमः। जिन स्वानुभूति ते खिरी मम स्वानुभूति मधुगिरी विमल धारा जैन सुत आनंद अमृत सेवरी प्रवाह बहावती गाज विकल्प तोरिके सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि में जोड़।